हेलो बच्चों, आज हम निकालेंगे एस्टिमेशन। और एस्टिमेशन निकालने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक ईजीएस्ट वे है जिससे आप नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 निकाल सकते हो। अगर आपको नियरेस्ट 10 निकालना आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली नियरेस्ट 100 और 1000 ईजीली आप निकाल सकते हो। तो देखते हैं, इसमें हमें एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर। मान लीजिए हमने नंबर लिया है 5432। अगर अब हमने इसमें नियरेस्ट 10 निकालना है तो हम एक, जैसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर अपना नंबर लिख देंगे। अब हमें नियरेस्ट 10 निकालना है तो हम टेंस से अपनी वैल्यू देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कि किन टेंस के बीच में आती है। तो सबसे इजी वे है, जैसे ये 32 है तो ये 30 जिससे हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है और प्लस 10 40, तो 30 और 40 के बीच में आएगा। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमारा ये वाला नंबर आने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्शन मेथड अपनाएंगे। पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे, हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर आएगा 3 और यहाँ हमारा आंसर आएगा 8 माइनस करने के बाद। तो जो नंबर हमारा स्मॉलर होगा वही हमारा हमारे नंबर के ज़्यादा नियरेस्ट होगा। तो स्मॉलर हमारा आया है इस वाली वैल्यू के साथ में, तो इसका नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा। तो स्मॉलर वैल्यू जो है वो इसके साथ आई थी हमारी, इसके साथ हमारा 8 आया था आंसर, इसके साथ हमारा आंसर आया था 3। तो जिसके साथ आंसर हमारा स्मॉलर आएगा वही हमारा नियरेस्ट 10 होगा। ओके, अब ऐसे ही हमारा नियरेस्ट 100 निकलेगा। सेम नंबर में हम नियरेस्ट 100 निकालते हैं। ऐसे ही हम एक लाइन लगाएंगे, नंबर हमारा सेम रहेगा। अब अगर हम 100 देख रहे हैं तो हम 3 डिजिट्स देखेंगे और ये 400 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इधर हम 400 लिखेंगे और प्लस 100 करेंगे तो इसमें 5500 ये हो जाएगा। तो इन दोनों हंड्रेड्स के बीच में ये हमारा नंबर रहेगा। सेम मेथड अपनाएंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे। ध्यान रखना है कि माइनस करते हुए हमेशा बिगर नंबर जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है, जिससे हमारा आंसर सही आ सके। इसको माइनस करेंगे तो हमारा 32 आंसर आएगा और इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर 8, क्योंकि यहाँ से हम बोरो करेंगे, बोरो करके यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 3 गए 6, यहाँ 4 में से 4 गए 0 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 32 आंसर आया है और यहाँ पर हमारा 68 आंसर आया है। अब जैसे हमने नियरेस्ट 10 वाले में लिया था कि जो हमारा स्मॉलर नंबर था उसी को हमने आंसर माना था, तो 32 और 68 में हमारा स्मॉलर नंबर 32 है, तो 32 हमारा आया है इस वाले नंबर के साथ में, तो यही हमारा नियरेस्ट 100 हो जाएगा। और ऐसे ही अब इसी तरीके से हम नियरेस्ट 1000 निकालेंगे। सेम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अपना नंबर लिखेंगे, सेम नंबर हम रखेंगे इसमें। ठीक है, अब ये 1000 हम देखेंगे कि किन किन थाउजेंड्स के ये बीच में आएगा। तो ये 5000 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये 5000 और 6000 के बीच में नंबर आएगा। सेम मेथड हम अपनाएंगे, माइनस करने वाला, सब्ट्रैक्शन वाला।
बिगर नंबर जो होगा वो हम ऊपर रखेंगे, स्मॉलर नंबर नीचे रखेंगे और इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर हम बोरो लेंगे, टेन में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5। अब इन दोनों में भी हम देख सकते हैं कि हमारा स्मॉलर नंबर कौन सा है, 432, जो हमारे किस वैल्यू के साथ में आया है, 5000 के साथ में आया है। तो हमारा नियरेस्ट 1000 इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 5000। तो ये था एक इजी सा तरीका एस्टिमेशन निकालने का, जिसमें एक तरीके से ही हम सभी आंसर निकाल सकते हैं। चाहे हमें नियरेस्ट 10 निकालना है, 100 निकालना है, 1000 निकालना है, सेम मेथड है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है और जो स्मॉलर नंबर है उसके रिस्पेक्टिव नंबर हमें लेना है। ठीक है, थैंक यू।